हे गाइस, दिस इज उपेंद्र। वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ऑप्शन एनएम की बात करने वाले हैं। एज वी ऑल नो, हम लोगों ने ऑप्शंस को पिछले दो वीडियो में काफी अच्छे तरीके से समझा। मैंने ऑप्शन और स्ट्रक में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ बताने की कोशिश की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो में जाके जरूर देखें। ऑप्शंस सॉरी एनम्स और स्ट्रक में मैंने डिफरेंसेस बताए थे। अब ऑप्शन उसका एक टाइप है, उसी का एक यूज केस है एनम का, जो हम लोग यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ नल। जैसे कि आपने देखा होगा बाकी लैंग्वेजेस में नल यूज होता है जब हमारी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही थी या फिर कहीं पर किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं मिलती, तो उसमें वो क्या ऑटोमेटिक नल इनपुट करा देता है, नल रेफरेंस टाइप डाल देता है। वो हो रही होती, यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस से वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी पता है नल काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक आपने कोई भी डाटा टाइप क्रिएट किया बट उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो उसमें क्या स्टार्टिंग में क्या वैल्यू होगी, वो नल होगी। कहीं पर कुछ रिटर्न करना है, आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू, बट एट दैट टाइम उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती रिटर्न के समय, तो वो रिटर्न क्या करेगा, नल करेगा। तो उस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रस्ट ने क्या किया, नल नहीं रखा था। रस्ट की लैंग्वेज में नल पॉइंटर जैसा, नल रेफरेंस टाइप जैसा कुछ है ही नहीं। सो बिकॉज नल की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो अभी हम देखेंगे। सो उसकी जगह पे इन्होंने ऑप्शंस यूज किया है। ऑप्शंस क्या होते हैं, एनम होते हैं, बट ये जेनरिक टाइप के होते हैं। हम लोगों ने जेनरिक नहीं पढ़ा है, बट इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जेनरिक्स का थोड़ा सा यहाँ पे यूज केस बता दूंगा, और जेनरिक्स के आगे वीडियो में अच्छे से हम देखेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा दूं। पहली बात तो, जिसने नल पॉइंटर का आविष्कार किया था जिन्होंने, उन्होंने बोला था इसको बिलियन डॉलर मिस्टेक, क्योंकि इसकी वजह से काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, काफी सारे एरर्स आए हैं, और उसकी वजह से कंपनीज को बिलियन डॉलर्स का प्रॉब्लम हुआ है। इसमें देखिए, आई कॉल इट माई बिलियन डॉलर मिस्टेक। उसके डेवलपर ने खुद बोला है कि ये मेरी बिलियन डॉलर मिस्टेक है। सो दैट्स वाई, और वो क्यों थी वो भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। So इसमें खुद ही बताया, the problem with null values is that if you try to use a null value as a not null value, you will get a error of some kind, because null not properly explicit is extremely easy to make a error. So friends, ये कह रहा है कि जब आप नॉन नल वैल्यू को नल वैल्यू के साथ यूज करते हो, जैसे आपको दो वैल्यूज का सम करना है, बट उसमें से एक वैल्यू किसी फंक्शन के रिटर्न से आ रही, कभी वो वैल्यू आई, कभी वो नल आ गई। अब दो वैल्यूज को आपको ऐड करना है, आपको पता है दो वैल्यूज तभी ऐड हो जाएंगी जो सेम डाटा टाइप की हो। अगर U8 है तो U8 से ही ऐड होगी, U32 से नहीं होगी। बट नल वैल्यू का कोई डाटा टाइप नहीं होता, तो उसका समेशन नहीं होगा। रन टाइम में क्या होगा, उसकी वजह से एरर आएगी। ठीक है, प्रोग्रामर ने दो वैल्यूज को अगर ऐड कर दिया उसके रिटर्न को, बट वो क्या होगी, एट द टाइम ऑफ रन टाइम एरर आएगी। कंपाइल करते समय एरर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कंपाइल करते समय आपको नहीं पता है कि वो जो फंक्शन रिटर्न मारेगा वैल्यू वो कैसी होगी। लेट मी शो एग्जांपल। सी का मैंने एक एग्जांपल उठाया था। सी कंपाइलर ऑनलाइन यूज किया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो मेन फंक्शन है, उसमें हमारा एक वेक्टर है जो 1 से लेके 5 की वैल्यू को स्टोर करता है। एंड देन हमें ये एक फंक्शन कॉल कराना है। ये फंक्शन क्या करता है, वो रिटर्न करता है, वो चेक करता है कि ये कौन से इंडेक्स पे है। ये जो हम नंबर देंगे, मैंने जैसे उसको 6 दिया, तो ये चेक करेगा ये कौन से इंडेक्स पे है। ठीक है, अभी 6 इसमें नंबर है ही नहीं, तो इसको बताना चाहिए किसी भी इंडेक्स पे नहीं, ये कैसा रिटर्न मारेगा। तो ये मैंने केस बताया। अगर यहीं पर मैं 4 डाल दूं, तो आपको पता है 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे ये आना चाहिए आंसर। तो अगर हम इसे रन कराते हैं, तो देखिए थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है आंसर। बट अगर मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू डाल दूं जिसमें नहीं है, इसमें 9 डालूं, अभी मैं इसे रन कराता हूं, तो इसका आंसर आएगा एलिमेंट फाउंड ऑन इंडेक्स 0। क्योंकि यहाँ पे रिटर्न, जिसने जो रिटर्न करा, इसने चेक किया जाके सारी वैल्यूज को, इसको जब कोई रिटर्न नहीं मिला तो ये क्या रिटर्न करेगा, एट लास्ट इसमें रिटर्न क्या आएगा, इस फंक्शन का 0 आएगा, नल आएगा। तो इसने नल रिटर्न कर दिया और इसने नल आंसर दिखा दिया। बट एक्चुअली में क्या हमारा आंसर नल होना चाहिए था। एक्चुअली में इसको हमें बताना चाहिए था कि एक्चुअली ये वैल्यू कहीं पे है ही नहीं। बट ये कह रहा है, क्या कह रहा है, हमें क्या लग रहा है कि ये 0th इंडेक्स पे है, बट 0th इंडेक्स पे 1 है। अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो एरर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, या फिर हम कहीं पर इसे यूज कर रहे होते और 0th इंडेक्स हमें नहीं चाहिए होता, हमें 0th इंडेक्स पे 1 है, और मैंने कहीं पे गलती से 0th इंडेक्स बाद में फेच कर लिया होता कि 9 वहां पे सेव होता, तो वो हमारा प्रोग्राम में रन टाइम एरर आ जाती। सो नल वेरिएबल्स की नल टाइप की वजह से काफी ज्यादा एरर्स आ रही थी। तो रश ने क्या कहा, हमें ऐसी कुछ रखनी नहीं है। रश का कंपाइलर बहुत स्ट्रांग है फ्रेंड्स। कंपाइलेशन टाइम पे वो सारी चीजें चेक कर लेता है। वो चेक करता है कि इसकी वजह से फ्यूचर में रन टाइम एरर्स आ सकती हैं। तो वो कहता है मेरे को ऐसा कुछ रखना ही नहीं है कि जिसकी वजह से कल को एरर आए, कल को मेमोरी सेफ्टी की प्रॉब्लम हो। सो उसने नल टाइप हटा ही दिया। बट दोस्तों, इसका यूज केस भी तो था। अब आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में जब ये इसको कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको कैसे, तो इसको क्या करेगा, प्रोग्राम को बताना तो पड़ेगा। तो नल क्या था कि नल उसमें से कभी कभी हेल्पफुल होता था कि बता देता था कि भाई इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आई है, वैल्यू जो है वो 0 है, रिटर्न जो है 0 है। तो कहीं पे हमें अगर ऐसा डालना होता कि वैल्यू जो है रिटर्न 0 है, तब वो हेल्पफुल भी होता ना। तो नल काफी ज्यादा हेल्पफुल भी था। अब उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने ऑप्शन टाइप डाला है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि इस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते थे, सी प्लस प्लस वाले डेवलपर्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम दोनों को कंपेयर करने में, हमें दोनों को कंपेयर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो लेट मी ऐड अ कोड। यहाँ पे मैं एक कोड ऐड करता हूँ दोस्तों।
मैं दिखाता हूँ, लेट मी कनेक्ट इट। सो मैंने एक्चुअली ये एग्जांपल चैटजीपीटी से उठाया था, ठीक है। तो आप भी ऐसे चैटजीपीटी की हेल्प लेके काफी कुछ सीख सकते हो, लाइक मैं तो काफी ज्यादा हेल्प लेता हूँ। तो उसमें देख सकते हैं पहले जो इसने कोड दिया था मेरे को, ये था, ये इसमें एरर भी हैंडल कर रहा था। अब देखिए, लेट मी जूम इट, मैं इसी पे दिखाता हूँ आपको। इसने क्या किया है, रिटर्न मार रहा है हमारी, जब अगर उसको कोई वैल्यू मिल रही है तो वो रिटर्न, उस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। बट एक्चुअली में इसको कोई वैल्यू नहीं मिली तो क्या ये जीरो रिटर्न करेगा, यहाँ पे कोई रिटर्न ही नहीं आएगा। और यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा, यहाँ से जब बाहर निकलेगा, अगर इसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं गया तो ये क्या रिटर्न मार देगा, -1 रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रिटर्न नहीं होता तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा और -1 रिटर्न कर देगा। ये डेवलपर ने अपने से किया है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसको कॉपी करके इसको फिर से हम लोग, फ्रेंड्स इस कोड को मैं लिख के दिखाता हूँ एक्चुअल में कोड क्या था। जस्ट नॉट कॉपीड, कॉपी नहीं हो रहा है, अच्छा देखते हैं। हाँ, सो फ्रेंड्स इसने उसको हैंडल कैसे किया। अभी यहाँ पे अगर कुछ रिटर्न नहीं आ रहा था तो मैं इसको आगे हैंडल नहीं कर रहा था। यहाँ पे अगर कोई चीजें रिटर्न हुई हैं, अगर कुछ यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहाँ पे डेवलपर ने हैंडल क्या किया, उसने कहा कि अगर कुछ रिटर्न नहीं होगा, अगर इफ में वो वैल्यू मैच कर गई तो यहीं से वो रिटर्न हो जाएगा, ये आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है, ये कोड यहीं से एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। बट अगर कोड यहाँ रिटर्न नहीं हो रहा तो आगे लास्ट में आके इसने -1 रिटर्न कराया। अब ये -1 रिटर्न करा के वो क्या कर रहा है, वो -1 जो वैल्यू है उसको वो कंपेयर कर सकता है। तो यहाँ पे वो प्रिंट कराने से पहले चेक करेगा कि कहीं वो जो वैल्यू है इंडेक्स की, यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स सेव कराया रिटर्न में, वो -1 तो नहीं है। अगर वो -1 है तो रिटर्न करा देगा कि वैल्यू एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, और वो क्या कराएगा, लेट मी रन। अगर मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूं, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो एलिमेंट नॉट फाउंड, देखिए इसने इसको कैसे मैनेज किया। अगर एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे इसने इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोला, इंडेक्स की वैल्यू चेक कर रहा है, ये -1 नहीं होनी चाहिए, ये नॉट का साइन लगा ना, अगर ये -1 नहीं होगी तो यहाँ एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कराएगा, अदरवाइज ये प्रिंट करा देगा एलिमेंट नॉट फाउंड। अब देखिए ये आपको जो जैसा आंसर चाहिए था वैसा ही मिल रहा है ना, अगर ऐसी वैल्यूज होंगी तो वो प्रिंट कराएगा, नहीं तो अगर मैंने 4 डाला तो वो एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो देखिए दोस्तों, ये एरर को हैंडल करने के लिए, नल की द्वारा जो एरर आ रही थी, नल पॉइंटर की द्वारा जो एरर आई थी, उसको हैंडल करने के लिए यह प्रोसेस यूज कर सकते थे डेवलपर्स। सेम यही हम रस्ट में करेंगे, ठीक है, सेम यही हम रस्ट में करेंगे। बट जो प्रॉब्लम हुई, ये एग्जाम्पल में इसमें बताया है कि फिर जब हम सेम यही चीज रस्ट में कर रहे हैं, इतना ही कोड लिख रहे हैं, तो फिर हम ऑप्शंस को इतना बेहतर क्यों बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया इसने, ये बता रहा है दोस्तों कि ये जो डेवलपर था उसने एरर को हैंडल किया। नल के पॉइंटर, एक्चुअली ये बोल रहा है कि अगर आपने यहाँ पे नल पॉइंटर यूज किया C++ में, और उसकी जो हमने यूज, उसका जो डिफरेंट भाई हमने ऑप्शन रखा है रस्ट में, अगर हमने ऑप्शन डाला होता तो एरर आती ही नहीं। और यहाँ पे डेवलपर्स ने अगर एरर को हैंडल नहीं किया होता, ये जो नल पॉइंटर यूज हो रहा है यहाँ पे, वो इजी टू यूज तो है, बट अगर डेवलपर ने हैंडल ना किया होता तो एरर आ जाती। बट यही एग्जांपल हम ऑप्शन, अगर नल पॉइंटर की जगह पे ऑप्शंस का यूज करते हैं तो देखते हैं क्या एरर आने के चांसेस भी थे। वहां पे क्या होता है दोस्तों, कंपाइलर इतना स्ट्रांग है कि वो आपसे ये सारे कोड एरर हैंडल कर पाता है। अगर आपने एरर नहीं हैंडल की होती तो वो कंपाइल ही नहीं करता प्रोग्राम। तो ये चेंजेस होते हैं कि वो डेवलपर से, यहाँ पे डेवलपर ने गलती से भूल गया होता है, उसे हैंडल नहीं की होती तो ये एरर आ जाती है। यहाँ पे कहता है डेवलपर को करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपाइल आपके प्रोग्राम को कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करेगा। तो डेवलपर वो हैंडल करता है। और वो कैसे कर पाएगा कंपाइलर, ये चीजें कैसे संभाल पाता है, क्योंकि ये ऑप्शन जो टाइप है, जो एनम टाइप है, वो कंपाइलर के ऐसे रूल बने हुए हैं उसके ऊपर कि वो आपको ऑप्शन एनम जो हम लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं, उसे ये चीजें हैंडल करनी ही पड़ती हैं। तो चलिए अब ऑप्शन टाइप देखते हैं इसको कैसे हैंडल करता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेम प्रोग्राम हम लोगों ने इसमें लिखा हुआ है अपने रस्ट में, एंड एज यू कैन सी हमारे पास दो फंक्शन है, पहला है फाइंड इंडेक्स, एंड देन हमने मेन में उसको कॉल किया है। आप देख सकते हैं फाइंड इंडेक्स कॉल किया है, नंबर भेजा है, 3 भेजा है। सिमिलरली वैसे ही वैल्यूज भेजी हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न में डाला है, रिटर्न हमने डायरेक्टली वो वैल्यू रिटर्न ना करा के यहाँ पे हम लोगों ने सम इंडेक्स डाला है। यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करा रहे थे, लेट मी शो यू। यहाँ पे जो रिटर्न था वो आप देख रहे हैं, वो जो वैल्यू थी आई, आई हम लोग रिटर्न करा रहे थे, जो हमारी आई की वैल्यू आई थी वो डायरेक्टली इंटीजर रिटर्न करा रहे थे। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लूप चला है जिसमें इंडेक्स और वैल्यू दोनों को इटरेट करेगा। ये आपके वेक्टर पे इटरेट करेगा और उसका इंडेक्स एक साइड और वैल्यू दूसरी साइड टपल में डालेगा। और यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, और यहाँ से हम ये वैल्यूज को उठा रहे हैं और मैच कर रहे हैं कि हमारे एलिमेंट के बराबर है। अगर है तो उसके इंडेक्स को, जो वैल्यू मैच करके उसके इंडेक्स को वो रिटर्न कर देगा। बट हम लोगों ने डायरेक्टली ना रिटर्न करके हम लोगों ने वहां पे फ्रेंड्स सम डाला हुआ है, ठीक है। अब सम डाला है, मतलब ये ऑप्शन का क्या है, ऑप्शन का एक एनम है हमारा ऑप्शन, उसका वेरिएंट होता है। अगर आपने ऑप्शन नहीं देखा है, लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स।
तो ऑप्शन टाइप आप देख सकते हैं ऐसा उसका कोड दिखता है कुछ, एक एनम होता है जिसका नाम हम ऑप्शन देते हैं, ये एनम टाइप होता है और हम इसे जेनरिक बनाते हैं। जो जेनरिक बनाएंगे दोस्तों यही ऑप्शन है कि उसके नाम के आगे आप ऐसे इसको इस वाले ट्रायंगल ब्रैकेट में बंद करके एक टी लिख दोगे। टी क्या होगा, एक जेनरिक टाइप होगा। और शम के अंदर भी जहां पे हम लोग टाइप लिखते थे, अभी तक हम कोई भी एनम बनाते थे तो उसके अंदर जो उसके वेरिएंट होते थे या फिर उनका नाम और उसके अंदर जो वैल्यू सेव करानी है उसके टाइप लिखते थे। यहाँ पे भी हमने टी लिख दिया, तो मतलब ये टी जो यहाँ पे हम देंगे इसको, वही टी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये किसी भी टाइप का एनम हमारा बन सकता है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें पता है कि इसका एक वेरिएंट था सम। सम के अंदर हमने क्या रख दिया फ्रेंड्स, सम के अंदर हमने इंडेक्स रख दिया। इंडेक्स हमको पता है किस टाइप का है, i32 टाइप का है। तो ये हमारा ऑप्शन का क्या बन गया, i32 टाइप का ऑप्शन बन गया दोस्तों। अब क्योंकि सम काफी फेमस है, सॉरी सम काफी फेमस है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि फ्रेंड्स सम काफी फेमस है, काफी यूज होता है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग फेच कर पा रहे हैं। हमको यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ा ऑप्शन टाइप। नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन टाइप डिफाइन करना पड़ता। यू कैन सी हमें यहाँ पे ऑप्शन टाइप अपना डिफाइन करना पड़ता, बताना पड़ता कौन से टाइप का ऑप्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे i32 लिखना पड़ता। ठीक है, नॉर्मली अगर हम कोई भी एनएम टाइप यूज करते हैं, बट यहाँ पे जो हमने एनएम ऑप्शन बनाया है वो काफी फेमस है, वो इनबिल्ट लैंग्वेज में आता है। तो हम इसको यहाँ पे स्कोप में ना भी लाएं तो वो हमारा जो कंपाइलर है और वी कैन से हमारा रस्ट प्रोग्राम है, रस्ट टूल चेंज है, वो इसे उसमें इनबिल्ट होता है, वो वहां से ही फेच कर लेता है। ठीक है, तो यू साइज का हम लोगों ने ऑप्शन बनाया है, इसमें इंडेक्स दिया है एंड आप देख सकते हैं तो ये, और ये हमारा रिटर्न कर रहा है ऑप्शन। तो यहाँ पे रिटर्न में शम में चीजें जाएंगी, अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो नन जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो हमारा रिटर्न का टाइप है वो नॉर्मल i32 या u32 नाम के ऑप्शन है। तो ये एक ऑप्शन का टाइप है, तो इसमें से कोई भी वेरिएंट हम रिटर्न करा सकते हैं, या फिर इसको ये वेरिएंट मिल जाएगा या फिर ये वेरिएंट मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच किया इसने, तो यहाँ पे जब इसने आके इंडेक्स को मैच किया है, मैच मैंने आप लोग बताया था कि जो अभी आएगा आने वाली वीडियोस में, आप ऐसे समझ लो मैच आपको हेल्प करता है इफ एक तरह से कंट्रोल फ्लो करने समझने के लिए। तो इंडेक्स में जो वैल्यू आएगी या फिर दोस्तों नल आएगी या फिर सम टाइप की कुछ आएगी, तो ये यहाँ पे मैच यही करता है। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स रख दिया उसमें कुछ वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इनमें से मैच करता है। अगर ये वाला मैच किया तो ये कोड चला देगा, अगर ये वाला मैच किया तो ये कोड चला देगा। तो हमको पता है दो ही तरह की वैल्यूज आती हैं। यहाँ पे सम की वैल्यू अगर ऐसे ऑप्शन टाइप की आ गई तो ये वाला कोड आ जाएगा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स दैट। अगर नहीं आई तो एलिमेंट नॉट फाउंड। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से हैंडल किया है। और अगर हम कार्गो रन करें अभी, जस्ट वेट अ सेकेंड, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2, सो इसको एलिमेंट मिल गया। एंड अगर अभी मैं यहाँ पे 10 लिख दूं एंड देन रन करूं तो एलिमेंट नॉट फाउंड। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कर सी प्लस प्लस जैसा ही रहा था, बट क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पे लिख दिया है ऑप्शन टाइप, जो मेरा रिटर्न कर रहा है ये ऑप्शन टाइप कर रहा है रिटर्न, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे इसको लेट मी शो यू विद द एग्जांपल। इसने जो यहाँ पे रिटर्न है, इसका जो ये रिटर्न है वो आपका इंटीजर टाइप है, बट जो हमने यहाँ पे एक एनम टाइप बना रखा ऑप्शन जो रिटर्न में ले लिया, तो हमको पता है रिटर्न में हमें ऐसी कोई वैल्यू चाहिए ही चाहिए होगी। ठीक है, अपने आप नन, यहाँ पे हमें अगर ये सम नहीं मिला तो ये नन हमें यहाँ लिखना ही था। अगर हमने मान लो ये नहीं लिखा होता और इसको कंपाइल करने की कोशिश करते, लेट्स जस्ट कार्गो रन। अब देखिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया, इसने इसको कंपाइल ही नहीं किया। एरर क्या है कि ऑप्शन टाइप की वैल्यू इसको चाहिए थी, बट आपने यहाँ पे इस कंडीशन ना मैच होने पे जब आपने रिटर्न मारा है तो रिटर्न में यू साइड ये ऑप्शन टाइप की वैल्यू ना जाके, आपको पता है अगर आप रिटर्न में कुछ ना मारो तो एक आपका यूनिट चला जाता है, यूनिट टपल चली जाती है, सॉरी ऐसी ये चीज जाती है अगर रिटर्न में कुछ ना दो, तो ये यहाँ पे आपको तुरंत एरर दे देगा। तो ये कंपाइल टाइम में ही एरर मिल गई, इसलिए रन टाइम एरर नहीं आएगी। और वहां पे क्या था, कंट्रोल जेड करते हैं, वहां पे क्या था फ्रेंड, अगर हम लोग रिटर्न यहाँ पे मैनेज नहीं कर रहे थे और ये चीज मैनेज ना भी कर रहे थे तब भी आपका कोड चल जा रहा था, बट वो रन टाइम में एरर दे रहा था। दैट्स व्हाई ऑप्शन इज वेरी यूजफुल, क्योंकि ये डेवलपर को कहता है अगर उसने ऑप्शन टाइप रिटर्न मार दिया और रिटर्न में ऑप्शन टाइप कम रखेगा, क्योंकि डेवलपर को पता है कि भाई उसका प्रोग्राम कभी कभी नल भी रिटर्न मारेगा, कभी कभी उसकी वैल्यू ऐसी होगी कि उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो उसको नल भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो ध्यान रखते ही आपको ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन टाइप रिटर्न मारना है। और जब आप ऑप्शन टाइप रिटर्न मार दोगे तो आपको ये चीज यहाँ पे हैंडल करनी ही करनी पड़ेगी। तो एक ह्यूमन एरर होने से मैं प्रोग्रामर एरर होने से बच जाती। तो दोस्तों मैं इतने दिनों से आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि रस्ट बस कुछ नहीं करता है, वो ह्यूमन एरर्स को रोकता है। वो ऐसे रूल्स उसने बना दिए हैं कि डेवलपर को हर चीज लिखनी पड़ेगी, कंपाइलर आपके सारी चीज अच्छे से चेक करता है। तो उन्होंने जस्ट कंपाइलर को स्ट्रॉन्ग बना दिया है एंड नाउ यू हैव टू यूज ऑल दीज थिंग्स। आपको वो प्रोग्राम डाटा मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट के रूल फॉलो ही करने पड़ेंगे, नहीं तो कंपाइलर आपको आगे नहीं जाने देगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। वो आपकी डेवलपमेंट फेज को थोड़ा डिफिकल्ट बना सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है, क्योंकि कंपाइलर आपको गाइड भी बहुत करता है, वो आपको एरर तुरंत बताता है और उसके सॉल्यूशन भी बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने बताया, आपने देखा उसने सॉल्यूशन भी आपको बताया।
ठीक है दोस्तों, तो वो सारी चीज है कि आपको गाइड भी काफी करता है और एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ही आपकी सारी एरर्स को सॉल्व कर देता है। तो एक तरीके से आपके मेंटर की तरह काम करता है वो। दैट्स व्हाई रस्ट प्रोग्रामिंग विल बी एफिशिएंट फॉर यू और काफी फ्लुएंट होगी। आप एक बार सीख गए तो आपके लिए काफी फ्लुएंट होगा। बस आपको स्टार्टिंग में रूल्स पढ़ने में, रूल्स याद करने में या फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, बट एक बार ये प्रोग्रामिंग सीख गए तो आगे फ्यूचर में आपके प्रोग्राम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दैट्स व्हाई दिस लैंग्वेज इज मोस्ट लव्ड लैंग्वेज। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सबसे ज्यादा पसंद की जाती है डेवलपर्स के द्वारा इसे, क्योंकि सीखने में थोड़ा सा हर्डल्स हैं, स्टीव हैं, बट एक बार आप सीख गए देन दिस इज द बेस्ट लैंग्वेज जो आपको डील करने में, आपको कंपाइलर इतना प्यारा लगेगा, आपको ये लैंग्वेज इतनी प्यारी लगेगी, कुछ कहने को नहीं दोस्तों। तो दिस इज द वे, दैट्स व्हाई ऑप्शन इज वेरी हेल्पफुल। मैंने काफी सी का एग्जांपल लेके भी बताया दोस्तों। ठीक है, इस डॉक्यूमेंटेशन में यही है। मैं आपको ये ऑप्शन का डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, लिंक मैं ये डाल दूंगा जहां पे ऑप्शन एनएम के सारे मेथड्स, उसके ऊपर मेथड्स जो इम्प्लीमेंटेशन, एक लाइब्रेरी है ऑप्शन की जिसमें एक ब्लॉक बना रखा है, इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक, एक जेनेरिक ऑप्शन टाइप में, जिसमें आप कोई भी टाइप लोगे वो उस पर काम करेगा। और दोस्तों सारे मेथड लिखे हुए हैं जो आप उसमें कर सकते हो, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इस सम एंड यहाँ चेक करता है कि क्या उसमें कोई वैल्यू है कि नहीं। जो मैंने वो पूरा कोड लिखा दोस्तों, मैचिंग एंड ऑल, इसने खुद यहाँ डाल रखी है। तो प्लीज इस लिंक को एक बार चेक करें, सारे मेथड चेक करें और डायरेक्टली अपने कोड में ऑप्शन लिखें और उसकी वैल्यूज को ऐसे चेक करें। इज नन, यहाँ पे इज नन प्रोग्राम खुद ही सब कुछ एरर हैंडल करके सारा मेथड खुद ही लिखा हुआ है। ये दोस्तों, तो ये सारे इसके मेथड्स हैं। मैं चाहता हूं आप ये सारी चीजें चेक करें, देखें लाइब्रेरीज कैसे लिखी जाती हैं, क्योंकि मैंने, अब आप इस लेवल पे पहुंच सकते हो कि लाइब्रेरीज को समझ सकते हो और यहाँ से आपको अपनी प्रॉब्लम्स माइंड में बनानी चाहिए और आके मेरे को ना कमेंट में पूछना चाहिए। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन रख सकते हैं। हम लोग ना वीकेंड में ऐसे सेशन रखते हैं जिसमें हम लोग लाइव आके क्वेश्चन आंसर कर सकें। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि अब आप जाके लाइब्रेरीज यूज करना शुरू करो, देखना शुरू करो, छोटे मोटे प्रोग्राम बनाना शुरू करो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर मेरा वे ऑफ पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या अच्छा लगा और क्या प्रॉब्लम है जो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।